सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नयाव नयन भरे बारी, यह नाथ हौ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जनि ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिता, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उड़ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोड़ा, जानत प्रिया एक मन मोड़ा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व मेरा एक मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का इतना सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कभी हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उड़यानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु।
जननी हृदय धीर धरू, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही लय जइहहि, तिहुपुर नारदादि जस गइहहि। है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान यति भट बलवाना। और वानरों को राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका जस गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु रही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे। प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोड़ी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात बहुत प्रसिद्ध है।